क्या आप रिलायंस, टाटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जैसी भारत की 500 बड़ी कंपनीज में इंटर्नशिप करना चाहते हैं, उसमें भी ऐसी इंटर्नशिप जिसमें आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा और एक वन टाइम पेमेंट भी मिलेगा? अगर आपका जवाब हाँ है और आप जानना चाहते हैं कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन और आपकी एलिजिबिलिटी है या नहीं, तो उसके लिए ध्यान से सुनना। मैं आपको एक बात बताऊं, You're watching एक बात बताऊं। माय नेम इज गुंज ठक्कर और जिस इंटर्नशिप की मैं बात कर रहा हूं वो इंटर्नशिप हमें मिलेगी गवर्नमेंट की एक स्कीम के माध्यम से, जिस स्कीम का नाम है पीएम इंटर्नशिप स्कीम। सबसे पहले सबसे अर्जेंट मैटर ये है कि पहले साल इस स्कीम में आपको रजिस्टर करना है 2024-2025 के लिए। तो नवंबर 15 इसकी लास्ट डेट है, तो तुरंत ही रजिस्ट्रेशन कर देना ये वीडियो देखने के बाद, अगर आप एलिजिबल है तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि ये स्कीम क्या है। तो बजट 2024 में हमें बताया गया था कि अगले 5 सालों में भारत के 1 करोड़ यूथ को भारत की टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप दी जाएगी, जिसका पहला पार्ट 2024-2025 में 1.25 लाख यानी 1,25,000 यूथ को इंटर्नशिप देने का है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस मैं आपको आज समझाने वाला हूं। ये स्कीम में भारत की टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप मिलेगी। जिन 500 कंपनीज का नाम अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख पाएंगे। अब क्या मिलेगा इंटर्न्स को? तो सबसे पहले अगर इंटर्नशिप मिलती है तो गवर्नमेंट उनको 6,000 रुपीज का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, यानी उनके बैंक अकाउंट में 6,000 रुपीज डिपॉजिट कर देंगे। इसके अलावा मंथली स्टाइपेंड उनको 12 महीनों के लिए मिलेगा, क्योंकि 12 महीनों की इंटर्नशिप होगी और ये स्टाइपेंड होगा हर महीने 5,000 रुपीज। 5,000 रुपीज में से 500 रुपीज उनको कंपनी देगी, बचे हुए 4,500 रुपीज उनके आधार सीडेड बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से गवर्नमेंट उनको ट्रांसफर कर देगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया 2024-25 में 1,25,000 लोगों को ये इंटर्नशिप मिलने वाली है। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो 15 नवंबर से पहले कर दीजिएगा। अब ये इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल कौन है? तो एवरी इंडियन सिटीजन जिनकी एज 21 साल से 24 साल के बीच में है वो एलिजिबल है, लेकिन कहीं फुल टाइम एम्प्लॉयड नहीं होने चाहिए, कोई फुल टाइम एजुकेशनल कोर्स उनका नहीं चालू होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई डिस्टेंस लर्निंग कोर्स में उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, डिस्टेंस लर्निंग कोर्स चल रहा है, तो एप्लीकेशन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो हाई स्कूल पास आउट भी अप्लाई कर सकते हैं, हायर सेकेंडरी पास आउट भी अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई से कोई सर्टिफिकेट मिला है तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर कोई पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोई बैचलर्स डिग्री है जैसे बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएससी, बीफार्म, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। पीएम इंटर्नशिप स्कीम में एक इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। अगर आपके फैमिली में किसी भी एक मेंबर की इनकम 8 लाख रुपए से ज्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फैमिली मेंबर यानी आप, आपके स्पाउस या फिर आपके पेरेंट्स। अगर फैमिली में से कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आईआईटी, आईआईएम जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स में से पास आउट स्टूडेंट्स भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने हायर डिग्रीज की है या फिर मास्टर्स डिग्रीज की है जैसे एमबीबीएस, बीडीएस, सीएमए, एमबीए जैसी, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की और कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल्ड है तो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इंटर्नशिप 12 महीनों की रहेगी। और अब आते हैं प्रोसेस पे कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन का 1 भी रुपया देना नहीं है आपको, कहीं भी कोई भी फीस कहीं पे भी नहीं देनी है। घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने से पहले कौन कौन सी चीजें रेडी रखनी है? तो सबसे पहले एक फोन नंबर जो आपके आधार के साथ लिंक्ड है। इसके अलावा एक बैंक अकाउंट आपके नाम पर जो आपके आधार के साथ सीडेड है, लिंक्ड है। फिर आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए या फिर डिजी लॉकर होना चाहिए एक्टिव, जिसके ऊपर आपने आधार कार्ड अपलोड कर दिया है। इसके अलावा आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जितनी है उसके सारे सर्टिफिकेट्स आपके साथ रेडी होने चाहिए। अब आते हैं प्रोसेस पे। तो pminternship.mca.gov.in वेबसाइट पे आपको जाना है, जिस वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है। वेबसाइट आपको ऐसी दिखेगी। वेबसाइट में आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपको यूथ रजिस्ट्रेशन विंडो दिखेगी, वहां आपको रजिस्टर करना है, फोन नंबर एंटर करना है। फोन नंबर एंटर करेंगे तो आपके फोन में एक ओटीपी आएगा। ओटीपी जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके फोन में एक पासवर्ड आएगा। ये प्रोसेस थोड़ी सी अलग है, सो ध्यान से सुनना। ये पासवर्ड आपको अगली विंडो में एंटर करना है और एक नया पासवर्ड तुरंत ही क्रिएट करना है। वो नया पासवर्ड यूज करके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपना डैशबोर्ड ऐसे दिखेगा, जहां आपको अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना है। लेकिन प्रोफाइल कंप्लीट करने से पहले ई केवाईसी जरूरी है।
ई केवाईसी करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आधार को यूज करके आप ई केवाईसी कर सकते हैं जिसमें आपको आधार ओटीपी एंटर करना होगा, या फिर डिजी लॉकर यूज कर सकते हैं जिसके लिए आपको डिजी लॉकर का पिन एंटर करना होगा। एंट्री के बाद अगर आप इनएलिजिबल है तो ऐसा एरर मैसेज आपको दिखेगा। अगर एरर मैसेज नहीं आता है तो आप अपना प्रोफाइल कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें आपको भरनी होगी। आपका प्रोफाइल आपका रेज्यूमे बन जाएगा, इसीलिए नेक्स्ट नेक्स्ट करके सारी चीजें सही भरना, 2 बार चेक करके एंटर करना। एक विंडो आपको यह भी दिखेगी जिसमें आपको अपना आधार सीडेड बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है। बैंक अकाउंट नंबर सही एंटर करना क्योंकि पेमेंट उसी पे आने वाला है। इसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से रोल में इंटर्नशिप चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो आपको मिलेगी वही आपको लेनी है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे ये रोल चाहिए और इन सेक्टर की कंपनीज में मुझे अप्लाई करना है। आप जिन जिन इंटर्नशिप में अप्लाई करेंगे वो सारी एप्लीकेशंस भी आपको एक जगह पे दिखेगी। बस एक चीज याद रखनी है कि हम यहाँ लोगो से या कंपनी के नाम से अप्लाई नहीं कर सकेंगे, हम सेक्टर से और रोल से अप्लाई कर सकेंगे, जिससे एक ट्रांसपेरेंट इंटर्नशिप प्रोसेस रहेगा। अब ये पूरी प्रोसेस में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे दिए गए हेल्पलाइन नंबर में आप कॉल भी कर सकते हैं। नंबर पे कॉल करके मैंने चेक कर दिया है, तुरंत एक ही रिंग में मेरा तो नंबर आ गया था। एक और चीज, सारे इंटर्न्स का एक इंश्योरेंस कवरेज भी होगा, यानी उनको कोई भी हिसाब से कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है। अगर 15 नवंबर से पहले देखते हैं और आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो करवा दीजिए। अगर आप किसी को जानते हैं जो एलिजिबल है तो उनको ये वीडियो भेज दीजिए। 15 नवंबर के बाद देख रहे हो तो चिंता मत करना, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कर देना ताकि अगली बार सेकंड फेज में जब इंटर्नशिप खुले तो आप अप्लाई कर सके।